अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो एक शब्द है जो बार बार सामने आता है, जीएसटी। और ये सिर्फ एक टैक्स नहीं है, समझ लीजिए ये आपके बिजनेस की नींव का एक बहुत जरूरी पत्थर है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो आज हम इसी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो पूरी पहेली है ना, उसे मिलकर सुलझाने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन का नाम सुनते ही दिमाग में कई सवाल आते हैं ना। लगता है कि यार ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, लेकिन अगर ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अच्छा। क्योंकि आज हम इस पूरी प्रक्रिया को, मतलब सीजीएसटी एक्ट की धारा 22 से लेकर 30 तक आपके लिए एकदम मक्खन की तरह आसान बनाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले जानेंगे कि भाई रजिस्ट्रेशन करना किसको है। फिर देखेंगे वो कौन लोग हैं जिनके लिए तो ये कंपलसरी है, कोई ऑप्शन ही नहीं। उसके बाद पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। एक स्पेशल केस भी है, उस पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में अगर रजिस्ट्रेशन में कुछ बदलना हो या उसे कैंसिल करना हो तो क्या करना है, और हाँ, कैंसिल करने की कॉस्ट क्या है ये भी जानेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, और शायद पहला सवाल भी यही होता है, क्या मेरे बिजनेस को जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है? देखिए, इसका जवाब सिर्फ एक शब्द पर टिका है, टर्नओवर। और इसी टर्नओवर की कहानी हमें समझाती है धारा 22। अच्छा, तो क्या इसका मतलब यह है कि हर किसी को, हर छोटे बड़े बिजनेस को जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारा खेल एक ही चीज का है, और वो है आपका एग्रीगेट टर्नओवर, मतलब आपकी कुल सालाना बिक्री। तो चलिए देखते हैं कि यह जादुई आंकड़ा क्या है जिसके बाद रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाता है। और ये रहा पहला मैजिक नंबर, 20 लाख रुपए। धारा 22 बिल्कुल साफ कहती है कि अगर आप ज्यादातर राज्यों में, यानी सामान्य श्रेणी के राज्यों में बिजनेस कर रहे हैं और आपका साल का टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस कर जाता है, तो बस आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करते ही आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन रुकिए, कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। अगर आपका बिजनेस कुछ खास राज्यों में है, जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्य, तो ये लिमिट सीधे आधी हो जाती है, सिर्फ 10 लाख रुपए। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वहां के छोटे बिजनेस पर ज्यादा बोझ ना पड़े। लेकिन इसका सीधा मतलब ये भी है कि वहां आपको ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया काफी जल्दी शुरू करनी पड़ सकती है। तो ये तो बात हो गई कि किसे रजिस्ट्रेशन करवाना है, लेकिन अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें टर्नओवर की कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जी हां, धारा 23 कुछ लोगों को इससे छूट देती है। कौन है ये लोग? पहले, वो जो ऐसा सामान या सर्विस बेचते हैं जिस पर जीएसटी लगता ही नहीं, या जो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड हैं। और दूसरे, हमारे किसान भाई जो अपनी खेती की उपज की सप्लाई करते हैं, उन्हें भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन से बाहर रखा गया है। अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी और दिलचस्प हिस्से पर। कुछ बिजनेस ऐसे भी हैं जिनके लिए ये 20 लाख या 10 लाख की लिमिट कोई मायने ही नहीं रखती। मतलब अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आपका टर्नओवर चाहे 1 रुपया भी क्यों ना हो, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कम टर्नओवर है तो जीएसटी की जरूरत नहीं। ये सबसे बड़ा मिथक है और धारा 24 इसी को तोड़ती है। तो अब जो मैं बताने वाला हूं उसे एक मेंटल चेकलिस्ट की तरह समझिए। बस खुद से पूछिए, क्या मेरा बिजनेस इस लिस्ट में आता है? अगर जवाब हां है तो टर्नओवर की लिमिट को भूल जाइए। तो कौन है ये लोग जिन्हें हर हाल में रजिस्ट्रेशन करवाना है? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? चलिए देखते हैं। अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान बेचते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं, मतलब कभी कभार किसी दूसरे शहर की प्रदर्शनी में जाकर अपना स्टॉल लगाते हैं, तो भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। या फिर आप एक ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं या किसी और की तरफ से सामान सप्लाई करने वाले एजेंट हैं, इन सभी मामलों में टर्नओवर चाहे जो भी हो, रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये तो तय हो गया कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो अगला सवाल, कैसे? प्रक्रिया क्या है? घबराने की कोई बात नहीं, धारा 25 में इसका पूरा रोड मैप दिया गया है। चलिए इस प्रोसेस को एकदम सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। देखिए, पूरी प्रोसेस के 4 मेन स्टेप्स हैं। स्टेप 1, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाते हैं, मतलब टर्नओवर लिमिट क्रॉस हो जाती है, वहां से 30 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना है। स्टेप 2, और ये सबसे जरूरी है, आपका पैन कार्ड। समझ लीजिए पैन के बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता। ये आपके बिजनेस की पहचान है। स्टेप 3,
आधार ऑथेंटिकेशन। इससे आपकी पहचान को डिजिटली कंफर्म किया जाता है। और बस स्टेप 4 में ये सब होने के बाद आपको आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। चलिए अब एक स्पेशल केस की बात करते हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ये कौन होते हैं? मान लीजिए आप दिल्ली के एक डिजाइनर हैं और आपको मुंबई में एक फैशन एग्जीबिशन में सिर्फ 3 दिन के लिए अपना स्टॉल लगाना है। अब मुंबई में आपका कोई परमानेंट ऑफिस तो है नहीं, बस कुछ दिनों का काम है। तो ऐसे ही लोगों के लिए जीएसटी में कुछ खास नियम बनाए गए हैं। और यहां टाइमलाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो कैजुअल रजिस्ट्रेशन मिलता है वो शुरू में 90 दिनों के लिए वैलिड होता है। अगर आपका काम लंबा खिंच रहा है तो आप एक अच्छा कारण बताकर इसे और 90 दिनों के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, टोटल 180 दिन से एक दिन भी ज्यादा नहीं। ये डेडलाइंस बहुत सख्त हैं। और एक और बड़ी बात, आपको अपना काम शुरू करने से पहले ही एडवांस में टैक्स जमा करना होता है। ये आपके अनुमान के हिसाब से होता है कि आप कितना टैक्स बनाएंगे। इसे आप एक तरह की सिक्योरिटी मनी समझ सकते हैं। सरकार ये पक्का कर लेती है कि आप अपना टैक्स चुकाए बिना वहां से जाएंगे नहीं। तो चलिए, आपका रजिस्ट्रेशन तो हो गया, बिजनेस चलने लगा, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। बिजनेस का मतलब ही है बदलाव। हो सकता है आपका एड्रेस बदल जाए या बिजनेस में कोई नया पार्टनर आ जाए। तो इन बदलावों को कैसे हैंडल करना है, और अगर कभी बिजनेस बंद करना पड़े तो रजिस्ट्रेशन को खत्म कैसे करना है, यही सब हमें बताती है धारा 28 और 29। इसे बहुत सिंपल तरीके से समझिए। अमेंडमेंट यानी संशोधन का मतलब है अपनी जीएसटी प्रोफाइल को एडिट करना, जैसे फोन नंबर या एड्रेस बदलना। इसके लिए है धारा 28। और कैंसिलेशन यानी रद्दीकरण का मतलब है अपनी प्रोफाइल को डिलीट करना। जब बिजनेस बंद हो गया तो आप धारा 29 के तहत इसे बंद करवा सकते हैं। ये कैंसिलेशन आप खुद भी शुरू कर सकते हैं या टैक्स ऑफिसर भी कर सकता है। और हाँ, एक बात और, अगर कभी ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया तो धारा 30 आपको उसे फिर से चालू करवाने का एक मौका भी देती है। लेकिन रुकिए, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना सिर्फ एक बटन दबाने या एक फॉर्म भरने जैसा नहीं है। इसकी एक कीमत भी हो सकती है, और वो कीमत जुड़ी है 3 जादुई अक्षरों से, ITC यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट। और इसे समझना बेहद जरूरी है क्योंकि इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। तो ये ITC है क्या भला? चलिए एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप शर्ट बनाते हैं। शर्ट बनाने के लिए आपने कपड़ा खरीदा और उस पर 10 रुपये जीएसटी दिया। अब आपने वो शर्ट बनाकर बेची और कस्टमर से 15 रुपये जीएसटी लिया। तो क्या आप सरकार को पूरे 15 रुपये देंगे? नहीं। ITC की वजह से आप पहले दिए हुए 10 रुपये को इसमें से घटा सकते हैं। मतलब आपको सिर्फ 5 रुपये यानी 15 - 10 ही जमा करने हैं। ये आपको डबल टैक्सेशन से बचाता है। अब यहां पर कानून एकदम क्लियर है। धारा 29(5) कहती है कि जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है उस दिन आपके पास जो भी माल स्टॉक में पड़ा है उस पे आपने जितना भी ITC का फायदा लिया था वो आपको सरकार को वापस लौटाना होगा। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? वही सिंपल लॉजिक है। जब आप जीएसटी सिस्टम का हिस्सा ही नहीं रहे तो आप उस क्रेडिट का फायदा भी नहीं रख सकते जो आपको इस सिस्टम में रहते हुए मिला था। इस उदाहरण को देखिए, बात और साफ हो जाएगी। मान लीजिए कैंसिलेशन के दिन आपके स्टॉक में 10 लैपटॉप और 20 प्रिंटर पड़े हैं। इन पर आपने कुल मिलाकर 24,000 रुपये का ITC क्लेम किया हुआ था। तो जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे, ये पूरे के पूरे 24,000 रुपये आपको सरकार को वापस देने होंगे। यही है वो कैंसिलेशन की छिपी हुई लागत जिसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो आज के इस पूरी बातचीत से जो 5 सबसे जरूरी बातें आपको याद रखनी है वो ये रहीं। पहली, अपने टर्नओवर पर बाज की तरह नजर रखें। दूसरी, हमेशा चेक करें कि कहीं आप उस कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन वाली लिस्ट में तो नहीं आ गए। तीसरी, रजिस्ट्रेशन के लिए अपना पैन और आधार बिल्कुल तैयार रखें। चौथी, बिजनेस में कोई भी छोटा बड़ा बदलाव हो उसे जीएसटी रिकॉर्ड में तुरंत अपडेट कराएं। और पांचवी, ITC रिवर्सल के नियम को अच्छे से समझ लें ताकि बिजनेस बंद करते समय कोई बड़ा फाइनेंशियल झटका ना लगे। तो अब आखिरी सवाल आपके लिए, क्या आपका बिजनेस अपने पूरे जीएसटी लाइफ साइकिल के लिए, मतलब रजिस्ट्रेशन से लेकर कैंसलेशन तक के सफर के लिए, क्या वो पूरी तरह से तैयार है? इस पर सोचिएगा जरूर। उम्मीद है इस पूरी जानकारी से आपकी मदद हुई होगी। अगर आप ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान भाषा में समझना जारी रखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, इसे अपने उन दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए जो बिजनेस की दुनिया में नए हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।